नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। भगवान श्री कृष्ण हमारी संस्कृति के एक अद्भुत एवं विलक्षण महानायक एवं मैनेजमेंट गुरु हैं। श्री कृष्ण का चरित्र एक प्रभावी एवं सफल मैनेजमेंट गुरु वाले लोक नायक का चरित्र है। वह द्वारिका के शासक भी हैं, किंतु कभी उन्हें राजा कृष्ण के रूप में संबोधित नहीं किया जाता। वह तो ब्रजनंदन है। कुशल प्रबंधक सोच के कारण ही समाज एवं राष्ट्र व्यवस्था उनके लिए कर्तव्य थी। इसलिए कर्तव्य से कभी पलायन नहीं किया तो कभी उनकी आत्मनिष्ठा बना, इसलिए उसे कभी नकारा नहीं। वे प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों की संयोजना में सचेतन बने रहे। श्री कृष्ण के आदर्शों से ही देश एवं दुनिया में शांति स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त होगा। श्री कृष्ण के प्रबंधन रहस्य को समझना होगा कि उन्होंने किस प्रकार आदर्श राजनीति, व्यवहारिक लोकतंत्र, सामाजिक समरसता, एकात्म मानववाद और अनुशासित सैन्य एवं युद्ध संचालन किया। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए किस तरह की नीति और नियत चाहिए, इन सब प्रश्नों के उत्तर श्री कृष्ण के प्रभावी प्रबंधन सूत्रों से मिलते हैं। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, नेतृत्व एवं प्रबंधन की समस्त विशेषताओं को समेटे बहुआयामी एवं बहुरंगी है, यानी राजनीतिक आकर्षण, प्रेम भाव, गुरुतत्व, सुख दुख और न जाने क्या क्या। उन्होंने अपने व्यक्तित्व की विविध विशेषताओं से भारतीय संस्कृति में उच्च महाप्रबंधन का पद प्राप्त किया। एक ओर वे राजनीति के ज्ञाता तो दूसरी ओर दर्शन के प्रखंड पंडित थे। धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक जगत में भी नेतृत्व करते हुए ज्ञान, कर्म, भक्ति का समन्वयवादी धर्म उन्होंने प्रवर्तित किया। अपनी योग्यताओं के आधार पर वे युग पुरुष थे जो आगे चलकर युवा अवतार के रूप में स्वीकृत हुए। उन्हें हम एक महान क्रांतिकारी नायक के रूप में स्मरण करते हैं। वे दार्शनिक चिंतक, गीता के माध्यम से कर्म और सांख्य योग के संदेश वाहक और महाभारत युद्ध के नीति निदेशक थे। किंतु सरल निश्चल ब्रजवासियों के लिए तो वह रास रचैया, माखन चोर, गोपियों की मटकी फोड़ने वाला नटखट कन्हैया और गोपियों के चितचोर थे। गीता में इसी की भावाव्यक्ति है। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस भावना से भजता है मैं उसको उसी प्रकार से भजता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के मैनेजमेंट मंत्र के अनुसार श्रेष्ठ व्यक्ति को हमेशा अपने पद और गरिमा के अनुसार ही व्यवहार या आचरण करना चाहिए, क्योंकि वह लोगों के लिए आदर्श है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण को जो गीता के उपदेश दिए थे वे मैनेजमेंट अमर सूक्त हैं। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए थे इनमें मैनेजमेंट के सूत्र छिपे हुए हैं। इस सूत्रों को समझकर कोई भी इंसान अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव से उन्नति कर सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार जिस मनुष्य के मन में किसी प्रकार की इच्छा या कामना होती है तो उसे कभी सुख शांति प्राप्त नहीं होती। इसलिए सुख शांति हासिल करने के लिए इंसान को सबसे पहले अपनी इच्छाओं का त्याग करना होगा। हम कर्म के साथ उसके आने वाले परिणाम के बारे में सोचते हैं तो हमें कमज़ोर बनाता है, लेकिन हमें परिणाम की चिंता ना करके अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। यह प्रबंधन का आदि सूत्र है। दोस्तों, आपने देखा कि श्री कृष्ण के कितने रूप थे, उन्होंने अपने जीवन में कितने रूपों को जिया और जिनमें से एक था प्रबंधन सूत्र का, जो अपने प्रबंधन से चलते थे और अपने मैनेजमेंट को संभाल कर चलते थे। इसीलिए उन्हें मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है। ये जानकारी कैसी लगी या इस बात से आप कितने सहमत हैं, हमें आपके भावपूर्ण कमेंट्स की आवश्यकता है। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।